खूबियाँ भी हैं और ऐप भी बहुत है मुझ में। खूबियाँ भी हैं और ऐप भी बहुत है मुझ में। ढूंढने वाले तू सोच, तुझे चाहिए क्या मुझ में। हेलो दोस्तों, हरिहर कृपा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर लोग अपनी नकारात्मक मानसिकता के कारण परेशान रहते हैं। यही नकारात्मक रहने की आदत हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हमें काम में सफलता मिलेगी या असफलता, यह भी हमारी सोच पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि सकारात्मक लोग कभी नकारात्मक नहीं होते, उन पर भी नकारात्मकता हावी होती है, लेकिन समय रहते वे उस पर काबू पा लेते हैं। यही खूबी उनको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर हम भी यह तय कर लें कि हमें नकारात्मकता के चंगुल से बाहर निकलना है, तो हम यह बहुत आसान, एक बार इसका रास्ता मिल जाए फिर यह कभी भी हम पर हावी नहीं हो सकेगी। यदि आपका भी सवाल है कि नेगेटिव सोच कैसे दूर करें, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे आसान से उपाय बताएंगे जिससे आप अपने अंदर नकारात्मक सोच को दूर कर सकते हैं और अपने अंदर सकारात्मक सोच पैदा कर सकते हैं। आप जब भी अपने से बात करें तब हमेशा पॉजिटिव अंदाज में बात करें। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। हमेशा छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अक्सर हम बड़ी खुशियों की तलाश में इन छोटी छोटी खुशियों के पलों को नज़रअंदाज करते हैं। फिर इसकी हमें आदत लग जाती है जो हमारे लिए परेशानी भरी होती है। इसलिए हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें। जब भी समय मिले खुद से बात कीजिए। खुद को आज़ादी दें खुल के हंसने की, मुस्कुराने की। जो दिल करे उसे पूरे करने की आज़ादी दें। एक बात याद रखें, हर वक्त परेशान रहने से कभी भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए जितना संभव हो सके खुद को इससे दूर रखें। कठिन काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि इससे आप में परिपक्वता आएगी। मुश्किल काम पूरे करने में आपके अवचेतन मन की यह बात पक्की होगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा और एक सफल व्यक्ति की एक सफल व्यक्ति की पहचान है। अक्सर हम पुरानी बातों को सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। पुरानी बातों को याद करने से केवल परेशानी ही हाथ आने वाली है। इसलिए खुद से कुछ वक्त बात करें और इस बारे में खुद अच्छी तरह से समझें। अतीत की चिंता करने से केवल ऊर्जा खर्च तो होती ही है, लेकिन निरंतर चिंता करते रहने से मानसिकता पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। तो आखिर और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम सदैव सकारात्मक बने रहें। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें। आपके आसपास के लोगों के विचार भी आपको प्रभावित करते हैं। आपके आसपास जिस तरह के लोग रहते हैं आप उन्हीं की तरह सोचते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखें जो सकारात्मक सोचते हों, जो आपको प्रेरणा देते हों। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो जोश और उमंग से भरे हों, जो हंसमुख हों, जिनके साथ रहकर आपका भी तनाव दूर हो सके। नकारात्मक लोगों के बीच रहने से आप भी नकारात्मक सोचने लगते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें और सकारात्मक लोगों से संपर्क बनाएं। योग और प्राणायाम करें। कभी कभी शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना भी नकारात्मक विचार का कारण बन जाता है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। आप हर सुबह योग और प्राणायाम करें। वैसे भी यही कहा ही जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इससे आपके नकारात्मक विचार दूर होंगे और पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आएंगे और साथ ही आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हो पाएंगे। इसलिए अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करें।
संगीत सुने। मधुर और प्रेरणादायी संगीत आपकी नकारात्मकता को दूर करके आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मधुर संगीत आपके तनाव को भी दूर करते हैं। इसलिए जब भी आप नकारात्मक सोच रहे हों या आप तनाव से त्रस्त हों तो आप अच्छे संगीत को सुन सकते हैं। शास्त्रीय संगीत सुनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आसपास सफाई रखें। गंदे माहौल में रहना भी नकारात्मकता का कारण होता है। गंदा वातावरण आपके नकारात्मक विचार को बढ़ावा देता है। इसलिए आप हमेशा अपने आसपास सफाई रखने की कोशिश करें। आप अपने घर में अपने कमरे की दीवारों पर प्रेरणादायक विचार लिखकर चिपका सकते हैं। आप ऐसे पोस्टर लटका सकते हैं जिसे देखकर आपको प्रेरणा मिले। आपके आसपास जितना अच्छा माहौल होगा आपको उतना ही अच्छा महसूस होगा और इससे आप में सकारात्मक विचार आएंगे। ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। जब आप तनाव में होते हैं तब आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करता। यह तनाव आपको नकारात्मकता से भर देता है जो आपकी सफलता के लिए बाधा बन जाता है। इस तरीके से नकारात्मकता में जीकर आप सफलता नहीं पा सकते। इसलिए ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। आप अपने मन को भटकने ना दें। आप चाहें तो अपने तनाव को कम करने के लिए ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं। ईश्वर का ध्यान लगाने से नकारात्मकता दूर होती है। जरूरी नहीं है कि आप दिन पर पूजा पाठ करें, लेकिन दिन में एक आध घंटा पूजा पाठ में लगाएं। कुछ समय मंदिर में बिता सकते हैं क्योंकि मंदिर का वातावरण आपको शांति देता है और आपको तनाव मुक्त रखता है। आप हर सुबह मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो मेडिटेशन आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। हालांकि शुरुआत में ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन हर दिन जब मेडिटेशन करते हैं तो आपकी आदत बन जाएगी और बहुत ही जल्द आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। हंसते और मुस्कुराते रहें। हंसना तनाव का इलाज होता है। जब आप छोटी छोटी बातों पर तनाव में रहते हैं तब वह चीज आपके मन में नकारात्मकता भर देती है। इसलिए जितना हो सके उतना हंसने की कोशिश करें। इसके लिए मज़ेदार कहानियाँ या जोक पढ़ सकते हैं, कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनों के साथ बिताएं। उनके साथ हंसी मजाक करें। अपने आप को अकेला समय ना दें। आप हर समय उस चीज़ को करने की कोशिश करें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखेंगे आपका तनाव भी उतना ही कम होगा। अपने आप को व्यस्त रखें। ज़्यादातर नकारात्मक विचार आपके दिमाग में तभी आता है जब आप खाली बैठे होते हैं। हमारा मन बहुत चंचल होता है, बार बार भटकता रहता है। ऐसे में जब आप खाली बैठे रहते हैं तो आपका मन कभी भूतकाल में घटी बुरी घटनाओं को सोचने लगता है तो कभी भविष्य के परिणामों के बारे में सोचने लगता है, जिससे डर में नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं। इसलिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखने की कोशिश करें। आप अच्छी और प्रेरणादायी किताब पढ़ सकते हैं, अच्छी प्रेरणादायक वीडियोस या फिल्म देख सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ का आपको शौक है उस चीज़ को खाली समय पर करें। अपने आप को जितना ज़्यादा व्यस्त रखेंगे उतना ही कम नकारात्मक विचार आपके मन में आएगा। वर्तमान में रहना महत्वपूर्ण है। यदि आपको नकारात्मकता पर विजय पाना है तो आपको वर्तमान में रहना सीखना पड़ेगा। भूतकाल में हुई सभी घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर दें और भविष्य के परिणाम के बारे में भी ना सोचें। भूतकाल में बीती हुई घटना को याद करने पर आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ने लगती है। वहीं यदि आप भविष्य के परिणाम के बारे में सोचते हैं तभी नकारात्मक विचार आपके अंदर आने लगते हैं। आपको यह समझना होगा कि जो होने वाला है वह होके ही रहेगा, इसलिए उसके बारे में सोचकर
कोई फायदा नहीं। बस अपने वर्तमान का आनंद लीजिए, खुद को प्रोत्साहित करें। हमारे नकारात्मक विचार के पीछे अन्य लोग भी जिम्मेदार होते हैं। आपकी सफलता में ज़्यादातर लोग नाखुश होते हैं। वैसे लोग आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकेंगे। वे लोग सफलता पाने से पहले ही आपके अंदर असफलता के नकारात्मक विचार भर देंगे। ऐसे में उन लोगों का सामना करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप खुद को प्रोत्साहित करें। आप अन्य लोगों से इस बात की उम्मीद ना रखें। आप लोगों के नकारात्मक बातों को सुनना बंद कर दें और अपने आप को प्रोत्साहित करें। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मकता भी कम होगी। खुद को प्रोत्साहित करने में आपका मनोबल भी ऊंचा होगा। खुद के निर्णय लेना सीखें। खुद के निर्णय पर विश्वास न होना भी नकारात्मकता का कारण होता है और यह आत्मविश्वास की कमी के कारण होता है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होता तो हमें खुद के निर्णय से डर लगता है। हम खुद पर संशय करने लगते हैं। नकारात्मक सोच हमें अपने से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती है। हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे ज़्यादा हमारे बारे में निर्णय ले सकता है, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जो भी करेंगे वह खुद के लिए करेंगे। इसलिए खुद के बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा निर्णय कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसलिए छोटे छोटे निर्णयों के लिए अन्य लोगों पर निर्भर न रहकर खुद निर्णय लें और उस पर अमल करें। यह चीज़ आपके अंदर आत्मविश्वास जगाती है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरित है। चलिए देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे। वे एक छोटे से ब्रिज से गुजरते हैं। ब्रिज के एक ओर गहरा पानी होता है। वे ब्रिज से गुजर ही रहे होते हैं कि कुछ बंदर उनका पीछा करने लगते हैं। स्वामी जी परेशान हो जाते हैं। उन बंदरों से छुटकारा पाने के लिए वे वहां से दूर भागते हैं, लेकिन बंदर भी उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तभी सामने से एक आदमी आ रहा होता है और वह स्वामी विवेकानंद जी को भागते हुए देखता है। स्वामी विवेकानंद जी के पास जाता है और कहता है कि आप इन बंदरों से जितना ज्यादा डरेंगे वह बंदर आपको उतना ही डराएंगे। आप इनसे भागने की कोशिश करेंगे तो यह आपके पीछे भागेंगे। इसलिए पीछे मुड़कर इन बंदरों का निडरता से सामना करें, तभी यह बंदर भागेंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी पीछे मुड़ते हैं और बंदरों की आंख से आंख मिलाते हुए चिल्लाते हैं, जिससे बंदर वहां से भाग जाते हैं। विवेकानंद जी के इस कहानी से आप भी यह चीज सीख सकते हैं कि जीवन में नकारात्मक विचार भी इन बंदरों की ही तरह है। आप इनसे छुटकारा पाने के लिए जितना भागेंगे, यह विचार उतना ही आपके पास आएंगे। इसलिए इनका सामना करना जरूरी है। तनाव और परेशानियां हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन यदि आप उनका निडरता से सामना नहीं करते तो वह हमेशा ही आपको परेशान करते हैं। इसलिए छोटे छोटे चीज़ों पर परेशान होकर तनाव में रहने से अच्छा है कि आप उसका निडरता से सामना करें। यह चीज़ आपको जिंदगी में नकारात्मकता से दूर ले जाएगी और सकारात्मक सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह डायरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इस डायरी को लाइक करें और अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हरिहर कृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों, आपका कोई सुझाव या सलाह हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली डायरी में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।